कितने काम रुके पड़े हैं, कितने सारे बिल्स पेंडिंग है। इसमें मैं नई ड्रेस नहीं ले सकती थी। ये बॉटल 300 रुपए की, कहाँ से लाएंगे हम? महंगाई बहुत बढ़ गई है। सब चीजों के दाम बढ़ गए। 300-400 रुपए हो जाते तो अच्छा। पढ़ाई या शर्ट के लिए पैसे मांगो तो आप 4 बार पूछ के देते हैं। 300-400 का खर्चा आएगा बहन जी। आज रहने दीजिए, अगली बार करा दूंगी। वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी एक जॉब कर लूं। कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई तो पूरी कर ले। मिस दीप्ति आइए। जॉब्स के तो ऑफर बहुत हैं, बट नॉट माई टाइप, यू नो। करेक्ट। तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी तो सूट होना चाहिए। क्या लकी डार्लिंग। हाँ ना, आजकल तो लोग मारे फिर रहे हैं जॉब के लिए। सिलेक्शन तो होती नहीं, फिर भी आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लुक एट व्हाट यू से। क्या इस बहन जी का सिलेक्शन होगा? अरे हाँ दीदी, आपको आने में देर क्यों हो गई? ओह सॉरी, आप सब मेरी राह देख रहे थे। चॉकलेट चाहिए। नहीं, आज नहीं लाई, लेकिन कल जरूर लाऊंगी पक्का। हाँ अरे छोटे उस्ताद गुस्से में क्यों हैं? बंटी बेटा, क्या हुआ? सबसे अलग क्यों बैठे हो, वो भी ऐसे मुंह फुलाकर? दीदी से नाराज हो? तो फिर क्या हुआ इसे? बंटी की किचन वाले भैया से लड़ाई हो गई है। भोला राम से? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी। इतने नखरे जो है तुम्हारे खाने में, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। दीदी, इसको सब अच्छा लगा था, इसके मनपसंद आलू के सैंडविच भी बनाए थे। तो फिर लड़ाई किस बात पे हुई? बंटी को एक और सैंडविच चाहिए था, लेकिन भोला राम ने मना कर दिया। मना कर दिया? ये क्या बात हुई? अभी जाकर बात करती हूँ भोला राम से। भोला राम जी दीदी। ये क्या तरीका हुआ? बच्चों को खाने की चीज के लिए नहीं टोकते, क्यों बंटी को मना किया? अब हमें कौन सा अच्छा लगता है दीदी, पर क्या करें, मजबूरी है। और महंगाई ये भी तो ससुरी 1.5 गुना बढ़ गई है ना, और पैसे उतने के उतने ही आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले आलू सस्ते थे तो ढेर सारा आलू ला कर रख दिया, और 6 दिन से वही पका के खिला रहे। अब ये भी तो किसी ना किसी दिन खत्म होंगे ना दीदी। सही कह रहे हो, सॉरी, तुम्हारी बात बिना सुने ही मैंने तुम्हें डांट दिया। ठीक है, तुम जाओ।
कहीं से कटौती करके किचन का बजट बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों के हेल्थ का सवाल है, समझौता नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, लेकिन हाथ खींचकर कटौती करें भी तो कितना होगा? मुश्किल है, सब तो तुम्हारे सामने है। अंकल, कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर कॉर्पोरेट से मदद लेनी होगी। बिना कांटेक्ट के वो भी तो मुश्किल है। मेरा एक भतीजा है पंकज, उससे बात करके देखता हूं। उसकी इंडस्ट्री है यहां, आई एम श्योर उससे कुछ मदद मिल सकती है। बात की बाद में देखेंगे। एक्सक्यूज मी। ब्रिज, तुमने 500 का दूसरा नोट कब रख दिया मेरे बैग में? मैंने नहीं तो। बनो मत, मुझे सब पता है। क्यों इतना कर रहे हो? ज्योति, जब सब पता है तो बहस क्यों है? मैंने तुम्हें सुषमा से बात करते हुए सुन लिया था। लेकिन मैं मैनेज कर लेती ना। ज्योति, अरे बस भी करो यार। अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि अरे उधार समझ लो ना। डोंट वरी, मैं वसूल कर लूं। ओके? अब तुम मेरी बात कहाँ मानोगे? एग्जैक्टली। अब तुम परेशान होना छोड़ो और जाके कह दो। कह दूं? क्या कह दूं? और किससे? अरे यार, अपने घर में थोड़ी फीलिंग तो करो मेरे लिए। ब्रिज, नहीं सीरियसली यार, कम से कम इन्हें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो कर दो। सबके मन में भाई ये बात तो रहे कि कोई है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा है। चलो रखता हूं मैं। ब्रिज, थैंक्स। अरे यार, 1000 रुपए के लिए 1000 बार थैंक्स बोलोगी क्या? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। तो फिर? मुझे समझने और मेरा साथ देने के लिए। पायल, हाय, कैसा रहा इंटरव्यू? परफेक्ट। सिलेक्शन तो 100% मेरा ही होने वाला है। लेट्स गो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम मेरे घर के पास रहती हो ना? वो मेरी खिड़की से आपका घर दिखता है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो देखो, ये जॉब मार्केटिंग के लिए है और तुम्हारी पर्सनालिटी इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। डोंट माइंड, पर ये सच है। मुझे लगता है कि डेस्क जॉब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। चले? सुधा, अरे सुधा है क्या यहाँ कोई? चलिए। आपका नाम? सर, सुधा। योर सर्टिफिकेट्स प्लीज। बैठिए। यस मिस सुधा, आपकी स्कूलिंग तो प्रॉपर्ली हुई है, बट ग्रेजुएशन आपने प्राइवेटली किया हुआ है। क्यों? जबकि 12th में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। एनीवे, एक और बात मैंने नोटिस की है, पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है? डांस, म्यूजिक?
कॉलेज इलेक्शंस। बाय द वे, आपको क्या लगता है अगर ये जॉब आपको मिल जाए तो क्या एफिशिएंटली कर पाएंगी? जी सर, मैं पूरी मेहनत और लगन से करूंगी सर, पूरी ऑनेस्टी से। और आपके कॉलेज का क्या होगा? पढ़ाई कंप्लीट करनी है ना? यस सर। आपको पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है, दोनों एक साथ कैसे मैनेज करेंगे आप? सर, मैं काम के बाद पढ़ाई कर लूंगी। मगर एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी उन्हें पता नहीं है। और अगर किसी दिन काम से लेट आई आप तो घर वालों को क्या जवाब देंगी? सर, मैं हर रोज लाइब्रेरी जाती हूँ तो वही कह दूंगी। लेकिन ये तो झूठ हुआ ना मिस सुधा। सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है मिस सुधा? शुरुआत ही झूठ से कर रही हैं आप। आप जा सकती हैं। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। बहुत ही टफ कंपटीशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में आप जॉब कर पाए। प्रोडक्ट सेल करने से पहले पर्सनालिटी सेल करनी पड़ती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। और कॉन्फिडेंस के बगैर तो प्राइमरी स्कूल में टीचर का जॉब भी नहीं कर पाओगी आप। आप जा सकती हैं। सर आप जा सकती हैं। कम से कम इन्हें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो कर दो कि कोई है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा है। अरे ज्योति, आज बड़ी जल्दी आ गई बेटा घर पे। हाँ मम्मी, ज्यादा काम नहीं था। मम्मी आपसे किसी के बारे में बात करनी थी। किसके बारे में? चल। पापा सो रहे हैं क्या? तेरे पापा और कर भी क्या सकते हैं? मम्मी आज ना डांस क्लास में वो कहानी में बहुत अच्छा मोड़ आया है ज्योति। ये क्या है? इस घर की दहलीज है, इसके अंदर ये लड़की तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इसको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। हाँ बेटा, तू क्या कह रही थी? किसके बारे में बात कर रही थी? लाओ मम्मी, मैं कर देती हूँ। क्यों, आज डांस क्लास में काम नहीं था क्या? नहीं मम्मी, काम तो था, लेकिन वो ब्रिज है ना, वो सब संभाल लेता है। बहुत अच्छा है। चेक मिल गया? नहीं, एक्चुअली मैं ही जल्दी निकल गई, फिर ऑफिस भी तो जाना था। वैसे मैंने ब्रिज से कह दिया था कि चेक कल जाते ही चेक ले लेना। मोहल्ले के ताने भी सुनो, लड़की नाचती है और पैसे भी टाइम पर नहीं मिले। कल जाते ही पैसे ले लेना तो बस। एक्चुअली मैंने ब्रिज से कहा था कि सब्जी ले आई तो? हाँ मम्मी, मैं कुछ और कहना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि जानती हूँ मैं,
मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। नहीं नहीं चाय। अरे मैं तो अपने लिए बना ही रही हूँ, पी ले, तू भी पी ले। माँ मम्मी तिथि, आप इस समय घर पे कैसे हो? ये इतने खोए खोए नजर क्यों आ रहे हो? मेरी छोड़, तू बता, तेरी कोचिंग क्लासेस तो 3 से 6 थी ना? इस समय घर पर क्या कर रहा है? हाँ वो आज टेस्ट था ना, 2 घंटे का टेस्ट था, मैंने 20 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। इतनी जल्दबाजी मत किया कर दीपू। अरे पेपर लिखने के बाद चेक भी किया कर। लिखते समय छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अरे 1 मार्क भी बढ़ गया तो कितनी वैल्यू देता है पता है ना? दीदी अगली बार ध्यान रखूंगा। कुछ पैसे मिलेंगे दीदी? पैसे? अब किस लिए? अरे बताया ना दीदी आपको, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए। एक्स्ट्रा क्लास? लेकिन दीपू तू तो पहले से ही 2-2 कोचिंग क्लासेस जाता है ना, और तीसरी भी ज्वाइन कर लेगा तो जो पढ़ा है उसे समझने के लिए वक्त कैसे निकाल पाएगा? अरे टाइम निकाल लूंगा ना दीदी। पता है मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, एग्जाम्स में काम आएंगी ना। अच्छा, कितनी फीस है? पूरे कोर्स की 1000 रुपए। बहुत जरूरी है क्या? नहीं मतलब इन 2 कोचिंग से काम नहीं चलेगा तेरा? आप कह रही हैं तो चला लूंगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जल्दी से पढ़ाई खत्म करके आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेता, मगर अगर प्रॉब्लम है तो जाने दीजिए। दीपू बेटा समझा कर, अकेली लड़की कहाँ तक करेगी? सारा घर संभालती है, उसके अपने भी तो कुछ खर्चे होंगे ना। डांस की ड्रेस कितनी महंगी हो गई है, कहाँ तक करेगी ये? आई एम सॉरी दीदी। दीपू, मैं ज्योति। ये ले जाकर बेच दे इसे, कम से कम 6 महीने की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा तेरा। अब तेरी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं कर सकते हम सब तेरे ही भरोसे बैठे हैं बेटा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको अपने कंगन बेचने पड़े। मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अच्छा सुन, 1000 तो नहीं होंगे, 300 तक निकल आएंगे। तू बात कर ले, अगर बाकी की फीस अगले महीने दूँ तो चलेगा? हाँ मैं बात कर लेता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। भगवान आज तेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, सबका दिन होता है, तुम्हारा भी दिन आएगा देखना। आज तक तो आया नहीं, और आगे के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? 3 ट्यूशनों की फीस तो पहले से ले रहा हूँ, और बुक खरीदने के पैसे मांगे तो बुक ही ला के दे दी। अब क्या इस किताब को शहद लगा के चाटूं मैं? अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है, सब सही हो जाएगा। अरे सैंडी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई? अरे वही कोचिंग ठीक ठाक तो चल रही है ना तेरी? कोचिंग? तेरा ट्यूशन। अरे कौन सी ट्यूशन, कौन सी को?